मोरी जी महाराज आज आज हरि राम की जय जय श्री राधेश्याम। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों और इतनी बड़ी व्यवस्था क्यों, इतना पैसा खर्च क्यों हो रहा है इस कथा में। कथा तो कैसे भी हो सकती है। तो एक कथा आती है कि एक बार माँ लक्ष्मी और नारायण जी का वार्तालाप चल रहा था। तो उस वार्तालाप में भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, जिस जगह पर भी मेरी कथा होगी उस जगह पर कभी पैसे की, लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं होगी। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो मैं भी देखती हूँ कि जहाँ पर आपकी कथा होगी उस जगह पर धन की आवश्यकता होगी कि नहीं। भगवान नारायण व्यास जी के रूप में पृथ्वी पर गए और माँ लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी, गरीब माता के रूप में पृथ्वी पर गए। भगवान नारायण व्यास के रूप में सभी को कथा सुना रहे हैं। पूरे गांववासी उस कथा में गए हैं। तब बस एक बूढ़ी माता जो कथा में नहीं गई थी, तो माँ लक्ष्मी जिन्होंने गरीब ब्राह्मणी का रूप रखा था, वह उन बूढ़ी माता के घर गए और उनसे कहा कि हे माता, मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो। तो वह बूढ़ी माता घर से एक कटोरी में खीर लेकर आई। जैसे ही उस कटोरी को उन गरीब ब्राह्मणी
यानी लक्ष्मी माता ने स्पर्श करा, वैसे ही वह कटोरी सोने की बन गई। बूढ़ी माता कथा में से अपने पड़ोसी को बुलाकर लाई और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे एक गरीब ब्राह्मणी जो आई हैं और सबको जो भी चीज वह स्पर्श करती हैं वह सोने की हो जाती है। तो उन पड़ोसी ने भी अपनी वस्तुएं सोने की करवा ली। धीरे धीरे करके पूरा कथा पांडाल खाली होता गया। अब बस परीक्षित बचे, वो भी गए और माँ लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आप मेरे को भी धनवान बना दीजिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा कि पहले तुम जाओ और अपने ब्यास जी से कहना कि वह इस कथा को छोड़कर चले जाएं। वह बाद में आए। परीक्षित महाराज ने जाकर व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, आप यहाँ से चले जाइए, आप बाद में आना। व्यास जी वहाँ से चले गए, जो स्वयं भगवान नारायण थे। अब माँ लक्ष्मी ने उस परीक्षित को भी धनवान बना दिया। अब भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी भगवान नारायण से पूछती हैं कि हे प्रभु, बताओ आपकी कथा में मेरा होना आवश्यक है कि नहीं है। तब भगवान नारायण ने उसी समय में माँ लक्ष्मी को वरदान दे दिया कि जब कभी भी मेरी कथा होगी, उस जगह पर बिना लक्ष्मी के वह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। इस प्रकार माँ लक्ष्मी को भगवान नारायण ने वरदान दिया। तभी से जो भी कथा होती है वह बिना माँ लक्ष्मी के पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए कथा में धन का होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा द्वारिका का निर्माण कराया। द्वारिका लीला में सर्वप्रथम भगवान की विवाह लीला आती है। भगवान की 16,108 विवाह हुए, जिनमें से
सबसे पहला विवाह हुआ माँ रुक्मणी जी के साथ। तो माँ रुक्मणी जी के साथ किस प्रकार भगवान का पहला विवाह हुआ वह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। कुंडनपुर के एक राजा थे जिनका नाम भीष्मक। उनकी एक बड़ी ही सुंदर पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। और रुक्मणी जी ने बचपन में नारद जी के मुख से कृष्ण के बारे में बहुत सुना था। विवाह के योग्य वर की तलाश की गई। उनके भाई का नाम था रुक्मी, जो भगवान से परम शत्रुता रखते थे। इसलिए इसने जानबूझकर भगवान से शत्रुता रखता था। इसलिए इसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। माँ रुक्मणी को जब यह सूचना प्राप्त हुई तो बड़ी दुखी हुई। जा नहीं सकती थी। द्वारिका बहुत बंधन थे, इसलिए द्वारिका तक जाने के लिए उनके बहुत बंधन थे। इसलिए अपने सद्गुरु के द्वारा एक पत्र पहुंचवाते हैं। भगवान कृष्ण तक कि प्रभु आप मुझे आकर स्वीकार करें। मैंने मन में ही आपको अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप ही मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इधर विवाह का समय निश्चित हुआ। विवाह का समय नजदीक आया। माँ रुक्मणी जी विवाह के लिए गौरी पूजन में जा रहे हैं और उन्हें पता है कि भगवान अपनी पत्नी के रूप में माँ रुक्मणी जी को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। माँ गौरी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे माँ, मैं तो अपना वर उन्हें ही चुन चुकी हूँ। अब आप मेरा विवाह उन्हीं से कराइए। और सखियों से कहती हैं, हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। उतरेगी आज भी की सवारी। कोई काजल
उनकी जब से देखूं मैं तो प्यारी। नजरे उतारो बारात लेकर शिशुपाल आ रहा है और दूसरी तरफ से भगवान बारात लेकर आ रहे हैं। माँ रुक्मिणी जी अपनी सखियां माँ रुक्मिणी जी को सजा रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई। उनको भुला के हाथ में बातों बता दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। पर तू ना जो कबहू न लूटे, ऐसी तेरी चूड़ी जो कबहू न टूटे। अटली सुहागी की बिंदिया लगा दो, बिंदिया लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आइए, जब शादी होती है तो माताएं नृत्य करती हैं, तो तुम भी रुक्मणी मैया की शादी है, तुम भी नृत्य कर लो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी उड़ती जो रंग ना टूटे, ऐसी उड़ती जो रंग ना टूटे। प्रीति का धागा कबो ना टूटे, आज मेरी मुट्ठियों से मांगे करा दो, आज मेरी मुट्ठियों से मांगे करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से छोड़ना काउल की हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे तो पढ़वा दो, मेरे तो पढ़वा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आइए, शादी खुशी खुशी किन को होती है, शादी की खुशी किन को मानता है, हाथ उठाए, जिनको खुशी है वो हाथ उठा ले, जिनको दुख हो रहा है तो वो नीचे कर ले।
और ताली बजाते हुए। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने दूल्हा बने ये जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने मिला, आज दूल्हा बने मिला, ये जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। सीता पर मिला जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने मिला जोड़ी का जवाब नहीं।
है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। माताओं से निवेदन है, एक एक करके बारी बारी से पैर पूजने आ जाएं और भीड़ ना लगाएं। कृपया दूरी बना करके रखें और लाइन लगा करके आए और कन्यादान जो करना चाहते हैं वही माता आए, बाकी के ना बब्बर ना करें। हाँ, जो कन्यादान करना चाहती हैं जो कन्यादान करें वही आए और सभी माताएं बारी बारी से आए कन्यादान करें। वो तू तो दूल्हा सा लागे मेरे यार साहब रे, वो किसने किया श्रृंगार साहब रे, तेरा किसने किया श्रृंगार साहब रे, तू तो दूल्हा सा लागे मेरे यार साहब रे, तू तो दूल्हा सा लागे मेरे यार साहब रे, तेरा किसने किया चंदन की तिलक लगायो, मस्तक पर बनिए चंदन की तिलक लगायो, किसने किया श्रृंगार साहब रे, तेरा किसने किया श्रृंगार साहब रे, तू तो दूल्हा सा मेरे यार साहब रे, तू तो दूल्हा सा मेरे यार साहब रे। दुल्हा चला के मेरे यार साहब रे, तू दुल्हा चला के मेरे यार साहब रे, तेरा किसने किया श्रृंगार साहब रे, तेरा किसने किया श्रृंगार साहब रे। वो मस्तक पर बलिया के चंदन की तिलक लगाया, और मुकुट कानों में
कुंडल की खूब बरसाया तू महकता रहे दरबार सावरे महकता रहे ये दरबार सावरे हीरा किसने किया दरबार सावरे तेरा किसने किया दरबार सावरे तू तो दरबार कला रे माता बहना से आता है कि वो अपना शांति बनाए रखें और अपनी चेन का ध्यान रखें, चेन ना कट जाए किसी की। अपने आप बड़ों का ध्यान रखें माता है ना। आराम से बैठिएगा, आप धीरे धीरे आइए सब लोग। जय भो बागों की कलियां चुन कर सुंदर हार बनाया जिसने तुझे सजाया सजाता रहे वो हर बार सावरे सजाता रहे हर बार सावरे तो दुल्हा सा लागे मेरे यार सावरे तो दुल्हा सा लागे मेरे यार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे बोल तुम ये कौन सा भजन सुनाओ वो बोलता बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाओ ऐसा कोई राग बता दे तू ना के मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू ना के मैं गाऊं तू न जाता रहे हर बार सावरे सजाता रहूं मैं हर बार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तू तो दुल्हा सा लागे मेरे यार सावरे तू तो दुल्हा सा लागे मेरे यार सावरे किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे जय श्री राधे। तू कारो और मैं गोरी अपनों बेली नहीं तो से बांधो की चोरी कर सकेली नहीं मैं पैसा की चोरी करीबों से बड़ी चोरी तू कारो और मैं गोरी अपनों बेली नहीं मैं बांधो की तुझसे चोरी कर सकेली नहीं मैं पैसा की चोरी तेरा बड़ा है तुझसे पाला करता तेरी अच्छा मैं भूजी जीव वाला अपना मेरी नहीं मैं सरकार की चोरी
समझाए तू मुझको ना पहचानी, पिया घाटे घाटे का पानी मैं दरिया तूफानी कर सकेगी नहीं, दीवानों की तिजोरी कर सकेगी नहीं, मैं बरसाने की चोरी। श्याम दीवाना कर सकेगी नहीं, अरे तू गोकुल में बरसाना अपना मेरी नहीं, तू बरसाने की चोरी ना कर्मों से कर जोरी, तू पारों और में पूरी अपनों मेरी नहीं, अरे मामा सारी तुम्हें पूरी अपनों मेरी नहीं।
जय जय